तो जब भी कभी हम धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो एक शब्द बहुत बार यूज होता है, उपासना। या फिर यूं कह लीजिए कि बहुत बार सुनने में आता है, कभी किसी धार्मिक किताब में या फिर किसी धार्मिक टीवी चैनल के किसी प्रवचन में। जी हाँ, बट ये होता क्या है? अगर हम इसको प्रार्थना भी समझे तो प्रार्थना किसकी, मतलब कौन से भगवान की उपासना? अच्छा, तो क्यों न हम इसको थोड़ा गहराई से जानें। हिंदू धर्म में उपासना एक ऐसा शब्द है जो किसी देवता के पास जाने या उसके करीब आने की एक विधि को दर्शाता है। यह आमतौर पर ब्रह्मांड या उच्च शक्ति से जुड़ने के उद्देश्य से पूजा या ध्यान को संदर्भित करता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद भगवान के पास बैठना के रूप में किया जाता है। अब अगर हम बातें करें इन तीन शब्दों की, यानी ध्यान, पूजा और भक्ति की, तो किस शब्द का क्या अर्थ ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें बृहदारण्यक उपनिषद को पढ़ना पड़ेगा। तो बृहदारण्यक उपनिषद में सृष्टि को बाहर से ही समझाया गया है। मतलब कि जो संसार है पहले बीज के रूप में अस्तित्व में आया और यह नाम और रूपों पर विकसित होता गया। जैसे लकड़ी में आग होती है, वैसे ही आत्म यानी ब्रह्मांड का स्वामी सभी रूपों में, यहाँ तक कि हमारी उंगलियों की युक्तियों तक में विराजमान है। फिर भी अज्ञानी उसे नहीं जानते, लेकिन वो ब्रह्मांड का स्वामी हमेशा से छुपा हुआ है, नामों और आकारों के पीछे। आपको पता है, वेदों में श्रुति हमेशा से इस विषय में हमारी चिंता करती आई हैं। वो हमेशा से बात करती हैं इंसान के उद्धार के लिए, उस जीव के लिए। वे स्वयं की इस अज्ञानता को दूर करने में उसकी मदद करने की कोशिश करती हैं, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक बड़ी बाधा है। अब मैं आपको बताता हूं कि मौलिक शिक्षण क्या कहता है, यानी फंडामेंटल टीचिंग। यह आत्म की उसी अद्वैत प्रकृति को पुष्ट करता है जो जीव और ईश्वर दोनों में है। अद्वैत प्रकृति का मतलब है नॉन डुअल नेचर ऑफ सेल्फ। तो आप समझे इस बात को कि जो अद्वैत प्रकृति है आत्म की, वो दोनों में है, यानी जीव और ईश्वर दोनों में वही है। सारी सृष्टि में परम ब्रह्मा अंतर्यामी है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उससे बड़े ही ध्यान से सुनना और समझना। तो जब आत्म का अविद्या से संबंध होता है, तब वह जीव कहलाता है। और जब यह माया के साथ होता है, तो इसे ईश्वर के नाम से जाना जाता है। तो माया और अविद्या आत्म के सहायक हैं, जो क्रमशः ईश्वर और जीव के रूप में प्रकट होते हैं। प्रलय के समय ईश्वर माया से जुड़े नहीं होते हैं। उस समय कोई रचना नहीं चल रही होती है। उस समय वह अव्यक्त रूप में होते हैं। यह ब्रह्मांड का कारण शरीर है। यह महान भक्तों द्वारा पूजा जाता है, लेकिन सभी इस स्तर तक नहीं उठ पाते हैं, और यह एक स्पष्ट सत्य है। तब ईश्वर सूक्ष्म शरीर का रूप धारण करते हैं, जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। लेकिन किसके लिए? कुछ भक्तों द्वारा उपासना के लिए। वो भक्त जो उस अनमैनिफेस्टेड फॉर्म के दर्शन नहीं कर पाते, या यूं कह लीजिए कि ईश्वर को उस रूप में नहीं देख पाते। लेकिन ईश्वर का अधिक सुगम रूप भी है, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। इसे विराट स्वरूप भी कहा जाता है। महाभारत में अर्जुन को इसी रूप के दर्शन हुए थे। लेकिन जब इस स्वरूप को भी देख पाना संभव नहीं हो पाता, तो फिर वेदों में श्रुति बताती हैं कि कैसे सृष्टि, स्थिति और लय की भूमिकाओं में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की उपासना करें।